एक बार की बात है, एक गुरुकुल में बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसे अपनी किताब से लेकर कपड़े आदि वस्तुओं को खरीदने का भी पैसा उसके पास नहीं होता था। बहुत संघर्ष करना पड़ता था। 2 वक्त की रोटी भी उसे सही से नसीब नहीं हो रही थी। परंतु वो लड़का बहुत ही मेहनती था। बिना किसी की सहायता लिए वो अपने स्कूल की फीस जमा किया करता था। वो भले ही एक समय खाना ना खाता, पर अपनी किताबें भी वो स्वयं ही खरीदता था। वो पढ़ाई में अपनी कक्षा में अव्वल आता था। गुरुकुल के सारे आचार्य उससे बहुत प्रसन्न थे। इतना ही नहीं, सब उसका बहुत आदर भी करते थे। लेकिन उसके कुछ साथी उससे बहुत ही ज्यादा जलते थे। एक दिन उसके मित्रों ने उस लड़के पर एक लांछन लगाना चाहा और उसे झूठे आरोप में फंसाने का फैसला किया। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी वो सब बच्चे उस लड़के की शिकायत लेकर वहां पहुंचे और प्रधानाचार्य जी से बोले, ये लड़का रोज कहीं से पैसे चुराता है और चुराए पैसों से अपने स्कूल की फीस जमा करता है। कृपया आप इसे सजा दें। प्रधानाचार्य ने उस लड़के से पूछा, क्या जो ये सब बच्चे बोल रहे हैं वो सच है बेटे? लड़का शांत आवाज में बोला, प्रधानाचार्य महोदय, मैं बहुत निर्धन परिवार से हूँ। एक गरीब हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। आचार्य ने उस लड़की की बात सुनी और उसे जाने के लिए कहा। लेकिन बाकी बच्चों ने प्रधानाचार्य से निवेदन किया कि इस लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इसका पता लगाने के लिए कृपया जांच कीजिए। प्रधानाचार्य ने जब जांच किया तो उन्हें पता चला कि वो स्कूल के खाली समय में एक माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है और उसी से वो कुछ पैसे कमा लेता है, जिससे वो अपने गुरुकुल की फीस भरता है और कुछ किताबें खरीदने के भी काम आता है। अगले ही दिन प्रधानाचार्य ने उस लड़की को और अन्य सभी बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उस लड़के की तरफ देखकर आचार्य ने उससे प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने निर्धन हो, अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करा लेते? उस निर्धन बालक ने स्वाभिमान से उत्तर दिया, श्रीमान, जब मैं अपनी मेहनत से स्वयं की सहायता कर सकता हूँ तो मैं अपनी गिनती असमर्थों में क्यों कराऊं? कर्म से बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती, ये मैंने आपसे ही सीखा है। छात्र की बात से प्रधानाचार्य महोदय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और बाकी बच्चे जो उस लड़की को गलत साबित करने में लगे थे, उनको भी बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उस लड़के से माफी मांगी। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम सब भी यही करते हैं। हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं, दूसरों की प्रगति से विचलित होते हैं, लेकिन हम खुद को सुधारने की, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कभी नहीं करते। दोस्तों, आज से ये निश्चय कीजिए कि खुद को इम्प्रूव करने की मेहनत करके अपने दम पर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश आप जरूर करेंगे, क्योंकि मेहनती और सच्चे ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं और एक दिन अपने कठिन परिश्रम की बदौलत संसार भर में अपने नाम की छाप छोड़ते हैं। मित्रों, सफलता असफलता का अपना अपना पड़ाव होता है। हम हमेशा इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि क्या हम पूरे मन से परिश्रम कर रहे हैं। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत में नहीं तपेंगे, तब तक हम अपने आप को किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो संघर्ष और मेहनत करने से कभी मत चूकिए। आप भी मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ते जाइए। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ जल्द ही। बने रहिए हमारे इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।